कुछ ऐसे लोग को दुख हुआ है, आई एम सॉरी। कुछ ऐसे लोग को दुख हुआ है, आई एम सॉरी। नागमणि कुशवाहा जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यूजीसी वाले मुद्दे पर और यूजीसी का विरोध करने वाले सवर्णों पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। और ये स्वर्ण विरोधी मानसिकता के व्यक्ति ने इतना नीच बयान दिया था और अब आकर यह नाक रगड़ कर माफी मांग रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले, हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। माफीनामा वाला पूरा वीडियो देखकर आपका मन खुशी से नाचने लगेगा। आपको बताते चले कि यूजीसी का विरोध करने वाले सवर्णों पर बुलडोजर चलवाने की बात कही गई थी। और ये नागमणि कुशवाहा जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसका ऐसा घृणित बयान आया था। और सबसे बड़ी बात कि ये नेता आखिर सवर्णों को समझते क्या है? क्या सवर्ण इस देश के नागरिक नहीं है? सवर्णों को तो जन्म से अपराधी घोषित कर दिया जाता है। सवर्णों का 90% मार्क्स लाकर भी स्कूल में, कॉलेज में, संस्थानों में एडमिशन नहीं मिल पाता। और भारत सरकार कहती है कि -40% लाने वाले डॉक्टर बनेंगे। इससे आप समझ सकते हैं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति कहती है कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, शोषितों के लिए काम कर रहे हैं, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पिछड़ा हूं, मैं बनिया हूं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूं। तो आखिर सवर्णों ने इनका कौन सा खेत जोत लिया है? और सवर्ण क्या इस देश के नागरिक नहीं है? आखिर सवर्णों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार इसी देश में क्यों किया जाता है? और एक चीज जान लीजिए, जिस दिन सवर्णों का गुस्सा भड़केगा इस देश में एक ऐसी क्रांति आएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कौन देता है? तो सबसे ज्यादा टैक्स तो बिजनेसमैन देता है, बनिया जाति का व्यक्ति देता है। और उसी को गाली देना, बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। खैर, इस मुद्दे पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। आप सबसे पहले नागमणि कुशवाहा का ये माफीनामा वाला बयान सुनिए। मैं नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री बोल रहा हूँ। मैंने महसूस किया इस बात का कि यूजीसी के प्रश्न पर कुछ सामंती मानसिकता के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब पर ओ तेलिया और काफी अभ्रंश शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उसी गुस्सा में मैंने इस बात को कहा कि जो कुछ लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर उल्टा पलटा बात बोल रहे हैं, ऐसे लोग पर बुलडोजर चला देना चाहिए। लेकिन बुलडोजर का मतलब ऐसा नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए। और फिर भी चूंकि मेरा सवर्ण समाज से काफी अच्छा रिश्ता रहा है, सभी जाति संप्रदाय में हमारा बहुत बढ़िया रिलेशन रहा है, फिर भी कुछ ऐसे लोग को दुख हुआ है, आई एम सॉरी। अलग बात है कि सवर्ण समाज के लोग भी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, इसलिए ये गलतफहमी लोग को मिटाना चाहिए और सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलना चाहिए। जो संविधान में प्रोविजन है, नियम कानून है, उसके अनुकूल चलना चाहिए। इसीलिए मैं खास तौर से इस बात को कहा कि बुलडोजर मतलब कार्रवाई से होता है,
कार्रवाई करना चाहिए ऐसे तबका पर मेरा लेकिन फिर भी मैंने इस बात को कहा हूं कि अगर किसी को दुख हुआ है तो आई एम सॉरी। बहुत धन्यवाद। मैं नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री बोल रहा हूं। मैंने महसूस किया इस बात का कि यूजीसी के प्रश्न पर कुछ सामंती मानसिकता के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब पर ओ तेलिया और काफी अभ्रंश शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उसी गुस्सा में मैंने इस बात को कहा कि जो कुछ लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर उल्टा पलटा बात बोल रहे हैं, ऐसे लोग पर बुलडोजर चला देना चाहिए। लेकिन बुलडोजर का मतलब ऐसा नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए। और फिर भी चूंकि मेरा सवर्ण समाज से काफी अच्छा रिश्ता रहा है, सभी जाति संप्रदाय में हमारा बहुत बढ़िया रिलेशन रहा है, फिर भी कुछ ऐसे लोग को दुख हुआ है तो आई एम सॉरी। अलग बात है कि सवर्ण समाज के लोग भी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, इसलिए ये गलतफहमी लोग को मिटाना चाहिए और सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलना चाहिए। जो संविधान में प्रोविजन है, नियम कानून है, उसके अनुकूल चलना चाहिए। इसीलिए मैं खास तौर से इस बात को कहा कि बुलडोजर मतलब कार्रवाई से होता है, कार्रवाई करना चाहिए ऐसे तबका पर मेरा लेकिन फिर भी मैंने इस बात को कहा हूं कि अगर किसी को दुख हुआ है तो आई एम सॉरी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।